प्रिय मित्रों, आपको प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। आइए हम आज के इस डिवोशन को आरंभ करें। अपने सिरों को झुकाएंगे। प्रभु सर्वशक्तिमान पिता, आपके वचन के खुलने से प्रकाश होता है और लोग प्रभु जी उस प्रकाश में जीवन यापन करने पाते हैं। हमारी प्रार्थना है प्रभु, आज फिर से आपके वचन के प्रकाश से हम सब प्रकाशित हों, तृप्त किए जाएं आपके वचन के द्वारा, और आप में आपकी महिमा के लिए निरंतर बढ़ते रहें। हमारी इस प्रार्थना को सुने, प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। प्रिय मित्रों, आज इस डिवोशन के पद को मैं लेना चाहता हूँ, वह है मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 5 अध्याय 13 पद। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, यू आर लाइक सॉल्ट फॉर एवरीवन ऑन अर्थ, बट इफ सॉल्ट नो लॉन्गर टेस्ट्स लाइक सॉल्ट, हाउ कैन इट मेक food salty? All it is good for is to be thrown out and walked on. यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, तुम पृथ्वी का नमक हो। यदि नमक अपना स्वाद खो दे तो किस चीज़ से नमकीन किया जाएगा? सिर्फ इसके कि वो बाहर फेंक दिया जाए और पांव तले रौंदा जाए। प्रिय मित्रों, यहाँ पर कुछ बातें हैं जिन्हें आज हम देखने का प्रयास करेंगे। जो पहली बात है यहाँ पर कि प्रभु विश्वासियों को नमक कह रहा है, और नमक के अगर हम गुणों की बात करेंगे तो कुछ गुण इस प्रकार से हैं। जो पहला गुण है नमक का, नमक स्वयं में एक मसाला है। सारे मसाले आप मिला लीजिए किसी भी चीज़ में, और उसमें नमक ना हो तो वो खाना या वो चीज़ बेस्वाद हो जाती है। नमक क्योंकि एक उत्तम मसाले में प्रयोग किया जाता है। और प्रिय मित्रों, ठीक उसी प्रकार से जब प्रभु अपने लोगों को नमक कह रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि नमक जो एक मसाला है, जो एक बहुत उपयोगी है, उसी प्रकार से उसके लोग, उसके विश्वासी इस संसार में बहुत ही उपयोगी हैं। दूसरी बात हम देखते हैं, नमक स्वाद प्रदान करता है। ठीक इसी प्रकार से इस संसार में भी एक मसीही स्वाद, ये स्वाद क्या है? आनंद, प्रेम, ये स्वाद बनाकर रखता है। और हम जो मसीह कहलाते हैं, हमें अपना स्वाद दर्शाना है। और प्रियो, अगर मसीहों को प्रभु ने नमक कहा है, इसका मतलब है हम इस पृथ्वी पर स्वाद बनाने के लिए, अर्थात लोगों के जीवन में आनंद घोलने के लिए, शांति घोलने के लिए, और उन्हें जीवन की अद्भुत मार्ग की ओर ले जाने के लिए जो प्रेरणादायक हैं, आशीषमय हैं, बनाए गए हैं। तीसरी बात नमक के विषय में कि नमक सड़ने से, किसी भी चीज़ को सड़ने से बचाता है। ठीक इसी रीति से मसीह भी इस संसार को नाश होने से बचाने वाले हैं। इसलिए प्रभु ने अपने लोगों को नमक कहा है। नमक कीड़ा लगने से भी बचाता है। यदि आपके दांत में कोई समस्या होती है, दांत से संबंधित, अगर आप रोज नमक के गरारा करते हैं, नमक का खाने के बाद नमक लेकर और उसका कुल्ला करते हैं, तो प्रियो आपको कभी भी कीड़ा नहीं लगेगा, क्योंकि कीड़ा और नमक एक दूसरे के विरोध में हैं। क्योंकि मीठे में कीड़ा लगता है, नमक में कभी कीड़ा नहीं लगता। तो हम नमक सड़ने से बचाता है और नमक कीड़ा लगने से बचाता है। प्रिय मित्रों, ठीक इसी रीति से एक विश्वासी समाज के गलत तत्वों से, समाज की गलत आदतों से लोगों को छुड़ाने वाला होता है। इसलिए वो इस समाज को खराब होने से बचाता है। और प्रभु ने आपको और हमें नमक कहा है, और नमक का एक काम और भी है, वो उसका गुण है, वो शुद्धिकरण देता है। मसीह भी इस संसार में पाप और पुण्य और पवित्रता में
अंतर दर्शाते हैं, क्योंकि वो पवित्र जीवन जीते हैं और ऐसा करके वो समाज की गंदगी को दूर करने का काम भी करते हैं और शुद्धिकरण प्रदान करते हैं। नमक का एक काम और है, गलाता भी है। नमक किसी भी चीज़ को गलाता है। जब कोई डेथ हो जाता है तो उसमें भी नमक डाला जाता है और बहुत सारी चीज़ों में गलाने के लिए नमक डाला जाता है। ओ प्रियो, संसार की बेकार चीज़ों को मसीह लोग बने नहीं रहने देते, उन्हें मिटा देते हैं। जैसे बीमारी हो गया, श्राप हो गया, पाप हो गया, तो नमक प्रभु ने हमें कहा है, तो हम संसार की श्रापों को, पापों को और बीमारियों को गलाने के लिए नाश करने वाले हैं। और प्रियो, इसके साथ नमक का एक गुण और होता है, नमक घुल जाता है। मसीह भी संसार की भलाई के लिए स्वयं को घोल देता है, अपने आप को मिला देता है, संसार के लिए एक कर लेता है। जैसे शिक्षा के लिए, जहाँ शिक्षा नहीं थी वहाँ मसीह लोग गए, उन्होंने शिक्षाओं का प्रचार किया और आज वहाँ सभ्य समाज वास करता है। जहाँ लोग जाने से डरते थे, ऐसे ऐसे इलाकों में मसीह गए और आज वहाँ पर एक सच्चे मसीहत तो है ही, समाज में एक शुद्ध जो एक परिवेश है वो जीवन जीने का उन्हें मिला है। प्रियो, शिक्षा के लिए, मेडिकल के लिए, आविष्कारों के लिए मसीह लोगों ने अपने आप को समाज और देश की भलाई के लिए दे दिया है और इसलिए प्रभु ने उन्हें नमक कहा है। तो प्रियो, आप कोई साधारण नहीं हैं, परमेश्वर ने आपको और हमें इस पृथ्वी का नमक कहा है। अब हम देखते हैं नमक अपना स्वाद कैसे खोता है। हम पृथ्वी के नमक तो हैं, प्रभु ने कहा यदि नमक अपना स्वाद खो दे तो वो किस चीज़ से नमकीन किया जाएगा। अब हम देखते हैं कि नमक अपना स्वाद कैसे खोता है। यूं तो नमक अपना स्वाद नहीं खोता, पर कभी कभी खो भी देता है। कैसे, आइए हम देखें। एक गिलास पानी लें और उसमें 1 चम्मच नमक डालें और 5 या 7 चम्मच या 10 चम्मच चीनी डालें और देखेंगे आप कि नमक, अब उनको घोलेंगे आप तो देखेंगे नमक ने उस पानी में अपना स्वाद खो दिया है। यहाँ पर नमक विश्वासी हैं और चीनी के रूप में हम उन्हें देखते हैं जो विश्वासी नहीं हैं। एक विश्वासी और उसकी संगति घनिष्ठ रीति से 5, 7 या 10 अविश्वासियों से होती है तो विश्वासी अपना स्वाद अर्थात नमकपन अपने अंदर नहीं बना रहने दे सकता है, क्योंकि वो उसका नमकीनपन खत्म हो जाता है, क्योंकि अब वहाँ पर उन लोगों की अत्यधिकता है उसके जीवन में जो घनिष्ठ हैं और जो प्रभु से दूर हैं, इसलिए उसके अंदर नमक का स्वाद बना नहीं रह सकता है। तो वो समझौतावादी जीवन जीने लगता है और मसीह सिद्धांतों में, मसीह जीवन में बना नहीं रहता। अतः हमारी घनिष्ठ संगति किससे हो, ये बहुत सोच विचार कर हमें निर्णय करना चाहिए। आज भी बहुत सारे मसीही कहलाते हैं अपने आप को, लेकिन अगर हम उनके जीवन के विषय में देखेंगे तो हम पाएंगे कि उनका जीवन पूर्ण रीति से मसीहत के विरोध में है। उसका एक ही कारण है, क्योंकि उन्होंने अपना नमकीन स्वाद खो दिया है उन लोगों के साथ संगति करके जो प्रभु को स्वीकारते नहीं, प्रभु से दूर हैं। यदि ऐसा है तो अब मैं क्या करूं या हम क्या करें? हमारे पास एक प्रश्न है। प्रिय मित्रों, कुछ बातें मैं बताना चाहता हूं, ध्यान से सुने। अपनी घनिष्ठता प्रभु यीशु के साथ बनाए रखें। जब हम अपनी घनिष्ठता प्रभु यीशु परमेश्वर पिता के साथ बनाए रखते हैं, पवित्र आत्मा के साथ बनाए रखते हैं, तो हमारे अंदर जो नमकीनपन है जो परमेश्वर ने दिया है बना रहता है, बढ़ता रहता है। और दूसरी बात कि हम अपने मित्र, अपने घनिष्ठ मित्र सोच विचार कर बनाएं। तीसरी बात, समाज के, देश के विकास के लिए हम जीवन बिताएं अगर हम में नमकपन है, अगर हम मसीही हैं, यदि हम जेन्युइन क्रिश्चियन हैं
यदि हम प्रभु के द्वारा खरीदे गए सेवक सेविकाएं हैं। प्रियो, वास्तविक मसीही वो होता है जो अपने आप को प्रभु के महिमा के लिए देता है। प्रभु का महिमा सिर्फ सुसमाचार प्रचार करना ही नहीं है, बल्कि प्रभु की महिमा है कि लोग महसूस करें कि आप में परमेश्वर स्वयं वास कर रहा है, आपके जीवन के द्वारा और आपके कार्यों के द्वारा, जिससे कि समाज, देश और सब लोग आशीष पाएं, क्योंकि सबका रचयिता तो परमेश्वर ही है। तो प्रियो, ये बातें थी, हम इन्हें ध्यान रखें और निरंतर प्रभु की संगति में, प्रभु के प्रेम में बने रहें। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु, आपने हमें समझाया कि हमें सोच विचार कर अपने मित्र बनाना है, क्योंकि जिस प्रकार से एक चम्मच चीनी के नमक के संग 7 या 10 चम्मच चीनी नमक के स्वाद को बिगाड़ देती है, उसी प्रकार से हमारे वो मित्र जो प्रभु से दूर हैं, जो प्रभु को नहीं मानते, हमारे जीवन के नमकीनपन को बिगाड़ने की काबिलियत रखते हैं। इसलिए हमारी सहायता कर प्रभु, जबकि आप हमारे सच्चे सहायक हैं, कि हमारे अंदर नमकपन बना रहे और हम इस नमकीनपन में बने रहने के लिए आपके साथ निरंतर संगति और प्रभु प्रेम बनाए रखें। और प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं, आपने हमें नमक बनाया है इस पृथ्वी का। हम अपने स्वाद को बनाएं, समाज को सड़ने से गलने से बचाएं और देश और अपने प्रभु जीवनों के लिए, 2 लोगों के लिए आशीष के कारण बन सकें। प्रार्थना सुनने के लिए आपका धन्यवाद। प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं। आमीन, आमीन।